2008 में अनिल अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना गया। उनकी कुल संपत्ति 42 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई। वे भारत के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्यों में से एक के युवराज थे। लेकिन सिर्फ एक दशक में सब कुछ बदल गया। भारी कर्ज, कानूनी लड़ाइयां, कॉरपोरेट पतन। साल 2020 में उन्होंने अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। वह व्यक्ति जिसने कभी साम्राज्य खड़े किए थे, अब दावा कर रहा था कि उसके पास शून्य संपत्ति है। लेकिन अब साल 2025 में कुछ अजीब घट रहा है। उनके समूह की दो भुला दी गई कंपनियां, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, फिर से सुर्खियों में हैं। क्या ये वापसी है? कहानी में कोई मोड़ या कुछ और जो बिल्कुल अलग है? चलिए गहराई से समझते हैं। अनिल अंबानी का जन्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार में हुआ था। धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस समूह अनिल और मुकेश के हाथों में आने से पहले ही एक दंतकथा बन चुका था। साल 2005 में साम्राज्य के विभाजन के दौरान अनिल को टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएं, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का नियंत्रण मिला। उन्होंने आईपीओ लाए, अरबों की पूंजी जुटाई और एक बिजनेस सेलिब्रिटी बन गए। साल 2008 में फोर्ब्स ने उन्हें धरती का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बताया। उस समय जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग से भी ऊपर। लेकिन उसी शिखर पर भी दरारें उभरने लगी थीं। जो साल इसके बाद आए वे बेहद क्रूर साबित हुए। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े दांव, खासकर रिलायंस कम्युनिकेशंस, गलत साबित होने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। वित्तीय कंपनियां घाटे में चली गईं। समूह पर लिया गया कर्ज लगातार बढ़ता गया। कुछ अनुमानों के अनुसार यह कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर था। साल 2019 तक हालात तेजी से बिगड़ने लगे। रिलायंस कम्युनिकेशंस दिवालिया प्रक्रिया में गई। रिलायंस कैपिटल ने उसका पीछा किया। साल 2020 में अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की अदालत में कहा कि उनके पास अब कोई ठोस संपत्ति नहीं बची है। उन्होंने दावा किया कि वे $700 मिलियन का कर्ज भी चुकाने में असमर्थ हैं। एक अरबपति से सीधे दिवालिया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और अधिकतर लोग मान बैठे कि कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर शेयर बाजार ने कुछ देखा। साल 2024 में निवेशकों के बीच कानाफूसी शुरू हुई। समूह की दो अपेक्षाकृत गुमनाम कंपनियां, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, अचानक सक्रियता दिखाने लगीं। मई 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने घोषणा की कि उसने 3,300 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने एक तिमाही में 4,387 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। बैंकों के प्रति शुद्ध कर्ज। इसके तुरंत बाद एनसीएलटी ने उसके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को निलंबित कर दिया, पुष्टि करते हुए कि सभी बकायाएं चुका दी गई है। कंपनी का शेयर उस महीने ही 72% उछल गया। फिर आया एक अप्रत्याशित मोड़, डिफेंस और एरोस्पेस की ओर। रिलायंस इंफ्रा को 5,000 करोड़ रुपए का एक विमान अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिला। साथ ही जर्मनी की डायहल डिफेंस के साथ भारत में प्रिसिशन आर्टिलरी सिस्टम्स बनाने का समझौता हुआ। क्या यह सब सच है या केवल एक क्षणिक उछाल? इसी दौरान रिलायंस पावर ने एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना हासिल की। 930 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1,860 मेगावाट घन बैटरी क्षमता। कुल निवेश 10,000 करोड़ रुपए से अधिक। एक और सफलता एसेजेवियन से आई। यहां तक कि भूटान के द्रुक होल्डिंग्स के साथ एक क्रॉस बॉर्डर एनर्जी टाई अप ही हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुराना प्रतिबंध हटा दिया, जिससे कंपनी को नए टेंडर में भाग लेने की अनुमति मिल गई। सिर्फ एक साल में रिलायंस इंफ्रा में 141% की वृद्धि। रिलायंस पावर बढ़त 173%। अब निवेशक सोचने लगे, क्या यह असली बदलाव है या सिर्फ एक सट्टा आधारित उछाल? ये याद रखना जरूरी है। अनिल अंबानी अब भी सेबी द्वारा पूंजी बाजारों तक पहुंच से वंचित हैं। उनकी अधिक चर्चित कंपनियां रिलायंस कैपिटल और आरकॉम अब भी दिवालियापन प्रक्रिया में हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह एक बुल ट्रैप है, एक कमजोर नींव पर टिकी अस्थायी तेजी। कुछ और कहते हैं कि यह मूल्य आधारित गतिविधि नहीं,
बल्कि सट्टेबाजी का नतीजा हो सकती है। और फिर सिद्धांतों का सिलसिला शुरू होता है। क्या हो अगर ये वापसी नहीं बल्कि एक सुनियोजित रिस्ट्रक्चरिंग हो? कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के पीछे कोई गुप्त अर्ण पुनर्गठन या संपत्ति की सुरक्षा योजना हो सकती है। हालांकि इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। ये ऐसे सवाल है जिनका कोई पक्का उत्तर नहीं है। लेकिन यही बातें इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती हैं। कॉर्पोरेट इंडिया ने पहले भी पतन और पुनर्जन्म देखे हैं। क्या यह भी उन्हीं में से एक है या एक मृगतृष्णा? इसका स्पष्ट उत्तर शायद अभी न मिले। लेकिन एक बात तय है, अनिल अंबानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।